सैफी है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हापुड़ लखनऊ से हूँ। पर्वतारोहण की शुरुआत मेरी 2013 में हुई थी, जब मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ पूरा किया था। एडवांस माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ 2013 में मैंने किया था। साथ में मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर पर पहुंचकर फतेह किया, भारतीय तिरंगा फहराया, अपने देश का नाम रोशन किया। जब मैंने शुरुआत की, कि मेरे पापा ने लोगों से कहा कि बेटी जिद करती है इस बात से कि उसे एक दिन माउंट एवरेस्ट करना है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भी ये बात कि वो लड़की है, उसे लड़की रहने दो, लड़का बनाने की कोशिश मत करो। तो पापा ने कहा कि लड़की है इसलिए तो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं 80% पे भरोसा करता हूँ तो वो 180% से पूरा करके दिखाएंगे। बहुत सारी चीजें उनसे छूटी हुई भी, बहुत सारे लोग भूखे, बहुत सारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। वहां से शुरुआत हुई। माउंट गोलक कांगड़ी 6125 मीटर फतेह किया। माउंट यूनाम 6111 मीटर फतेह किया, भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन किया। माउंट फ्रेंडशिप पीक 5289 मीटर फतेह किया। माउंट दंगमाचन पर्वत 5200 मीटर फतेह किया। 2 मैराथन करी 21 किलोमीटर, जिसमें सिल्वर और गोल्ड मेडल का मिला। इस साल मैंने माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर में गेस्ट इंस्ट्रक्टर के पद पर मैंने काम किया। जैसे हर इंसान का एक सपना होता है, मेरा भी एक सपना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराऊं, अपने देश का नाम रोशन करूं। और जितना भी स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगी। और आप सब अपना सहयोग देना, साथ देना, और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। वजीर सर ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में गई थी तो मैंने बताया कि मुझे बहुत सपोर्ट और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि एवरेस्ट का बहुत ज्यादा खर्चा है, जिसमें मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है वो अफोर्ड करना। तो सर ने बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, और मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आपकी लंबी उम्र दे, क्योंकि आपकी हमें सब बेटियों को, बेटों की, आप सबके सहयोग की, सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हम जो सपने देख रहे हैं उन्हें पूरा कर सकें। क्योंकि सबसे पहला जो सपोर्ट होता है वो माँ बाप का होता है। इस दुनिया में अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ है, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। तो पहला विश्वास अपने माँ बाप का, जितना कोशिश हो सकता है वो करेंगे, जहाँ से सपोर्ट हो सकता है वो लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो मैं सभी से यही बात कहना चाहूंगी कि हम लड़कियां हैं, अपने माँ बाप से हर चीज की जिद करते हैं। आप सारी जिदों को छोड़कर एक जिद कर लेना कि मुझे शिक्षित होना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, तो यकीन मानिए कि मुश्किल चाहे जिंदगी में कितनी भी आए, लेकिन आप उस मुकाम तक पहुंचेंगी। और दहेज जैसी जो प्रथाएं हमारे समाज में चल रही हैं, जिनकी वजह से हमारे माँ बाप को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो चीजें खत्म होंगी, वो होंगी हमारी शिक्षा से। धन्यवाद। भाई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की चैंपियन है भाई साहब। पहाड़ों में तो पहाड़ों जैसी ताकत तो होनी चाहिए, तो मिल जाए भाई साहब। थोड़ा पीछे जाए सर। और ये 2 वनडे के बारे में बताऊंगा सर। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम रिजवाना खान सैफी पर्वतारोही है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट हापुड़ लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और पर्वतारोही की शुरुआत मेरी 2013 में हुई थी, जब मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ कंप्लीट किया था। एडवांस माउंटेनिंग कोर्स अल्फा ए ग्रेड के साथ किया था, जिसमें मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6125 मीटर फतेह किया था, जो कि लद्दाख में है। मैंने 23 सितंबर 2013 में मैंने ये फतेह किया था। माउंट गोलक कांगड़ी 6125 मीटर, जो मैंने 2015 में फतेह किया था। माउंट कुल 7077 मीटर, लेकिन कैंप 2 तक ही हम पहुँचे थे, वेदर कंडीशन की तरफ से हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। माउंट यूनाम 6111 मीटर फतेह किया। माउंट फ्रेंडशिप पीक 5289 मीटर मैंने फतेह किया। माउंट दंगमाचन 5058 मीटर फतेह किया। 2024 में मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो वक्त पर मिलती हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से
तैयारी भी कर रही हूँ और सपोर्ट के लिए भी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरा माउंट एवरेस्ट का सफ़र पूरा हो सके। मैं 2 मैराथन मैंने करी थी जिसमें मुझे 21 किलोमीटर में गोल्ड और सिल्वर मेडल है। ग्रेजुएशन मैंने किया है रामपुर इम्पैक्ट साइंस डिग्री कॉलेज से। और मैं ये बताइए कि ये पूरा रास्ता तय करने में परेशानियां कितनी रही आपके साथ? देखिए, मुश्किलात हर उस इंसान की ज़िंदगी में आएंगी जो कुछ करना चाहता है अपने देश के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए, जो भी करना चाहेगा हर उस इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। लोग भरोसा नहीं करते। शुरू में लोग टांग भी बहुत खींचते हैं, अभी भी खींच रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपमान भी बहुत करते हैं। लेकिन जो लोग जिस कैटेगरी के होते हैं वो लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो लोग मानते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें तो वो कहते हैं वाकई में उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं बस ये 4 दीवारियों में रहे या फिर एक छोटी सोच लगते हैं तो वो गलत टिप्पणी भी करते हैं। खैर, मैं उस बात पर नहीं जाती क्योंकि मेरा जो एम है वो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, वहाँ जाके भारतीय तिरंगा फहराना। इसलिए मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मेरी एक दुनिया है, उस दुनिया में उस सपने को मुझे पूरा करना है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करके भारतीय तिरंगा फहरा कर अपने देश का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और मुश्किलात चाहे ज़िंदगी में कितनी भी आए, एक होता है कि एक अगर मध्यम परिवार से आप जब निकलते हैं तो फाइनेंस ही एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, तो वो मेरे लिए भी है और मैं कर रही हूँ मुश्किलों का सामना भी। और दूसरा है कि जिस फील्ड में हम होते हैं उसमें ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ना, -डिग्री टेम्परेचर में रहना, वहाँ सर्वाइव करना। और एवरेस्ट के लिए विदाउट ऑक्सीजन वहाँ जितनी सारी मतलब ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम। ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या परेशानियां आने वाली हैं या क्या परेशानियां आ रही हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, देखिए, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो मेरी यहाँ की है जो बहुत बड़ी है। और कैसे लोग मदद कर सकते हैं आप ये बताइए। मुझे सोशल मीडिया के द्वारा आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जो जितना कर सकता है, भले ही 1 रुपया ही क्यों ना करें लेकिन सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो चाहती हैं बेटियां आगे बढ़ें तो वो भी मुझे सपोर्ट कर सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कहते ऐसे नहीं कि आप सभी लोग एक कोई ऐसा इत्तेफाक से होगा कि जो चाहेगा कि सभी ये फंडिंग मैं पूरा कर दूं। लेकिन अगर सब नहीं, लेकिन सब एक तक जो होती है सभी में वो करें तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। और रही बात वहाँ की चुनौतियों को, तो मौसम की मार, हवाएं, सर्द हवाएं और ज़िंदगी और मौत के बीच के खुद की लड़ना, वो लड़ाई मेरी खुद है। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना ही मैं। मुझे जो तकलीफ़ होगी वो मैं खुद ही फेस करूंगी। और तकलीफ़ चाहे कितनी भी हो, जब तक सांस है तब तक आस है। और आखिरी दम तक भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा फहराना ही सपना है। उसके लिए मैं पूरी जी जान से लगूंगी।